मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि कल ही जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह को टिकट मिली थी। तो वहीं अगर आज की बात की जाए, आदमपुर सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है, लगभग 54 साल से जो है भजनलाल परिवार का इस सीट के ऊपर राज रहा है, कब्जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए आज की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज ही के दिन अभी कुछ ही समय पहले भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव के लिए टिकट दे दी गई है। जी हां, आदमपुर उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई इस बार प्रत्याशी होंगे। हालांकि काफी लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई लगातार चाह रहे थे कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को ये टिकट मिले, जिसकी वजह से ही शायद उन्होंने अपनी पार्टी भी चेंज कर ली, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार दाव जो है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर ही खेला जाता रहा है। हालांकि अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो 2019 के अंदर उन्होंने कांग्रेस की सीट से हिसार लोकसभा से इलेक्शन लड़ा था, जिसके सामने उनके प्रतिद्वंदी थे बृजेंद्र सिंह, जो अभी फिलहाल के अंदर हिसार के सांसद है, और भव्य बिश्नोई बृजेंद्र सिंह से हार गए थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब जो है चुनावी रण काफी ज्यादा रोमांचित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी कि भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा हो चुकी है। और अगर बात की जाए आदमपुर की सीट की, तो आपको बता देते हैं कुल मिलाकर के 1,70,000 आदमपुर के अंदर वोट है, जिसके अंदर से 52 से लेकर के 55 या 56 गांव गिने जाते हैं, जिसके अंदर मताधिकारी जो है बूथों के ऊपर अपने मत का प्रयोग करेंगे। लगभग 180 बूथ जो है इस बार लगाए जाएंगे, जिसके अंदर आदमपुर का उपचुनाव होगा। हालांकि 3 नवंबर को आदमपुर विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होना है। अगर आदमपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लगभग जो है बिश्नोई परिवार का दबदबा इस सीट के ऊपर बना हुआ है, और पिछले काफी समय से बना भी रहा है जब से भजनलाल ने आदमपुर को संभाला है। हालांकि सालों से ये सीट जो है भजनलाल परिवार के पास ही रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद ही अब जो है ये सीट खाली हो चुकी थी। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, और पार्टी चेंज करने के बाद लगातार जब भी वो जनसभाएं कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई इस बार आदमपुर से चुनाव लड़े और वो जो है केंद्र की राजनीति संभालेंगे। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार कर रहे हैं। अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, 2019 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टीम जो है टिकट के ऊपर जीते थे, लेकिन अब जो दूसरी राजनीतिक पारी है वो शायद भव्य बिश्नोई से वो शुरू करवाना चाहते हो। इसी वजह से वो लगातार भव्य बिश्नोई का नाम लेकर के आ रहे थे। और पिछले 54 सालों के अंदर आप लोगों ने देखा है कि भजनलाल परिवार का किस तरीके से दबदबा और उसका कब्जा जो है आदमपुर के अंदर रहा है। 1968 से चली आ रही भजनलाल परिवार की इस विरासत को इस बार उनका पोता संभालने वाला है। 1968 से लेकर के 1982 तक जो है भजनलाल आदमपुर सीट से विधायक रहे थे। उनके अलावा उनकी पत्नी जसमा देवी भी जो है चुनाव लड़ चुकी हैं, और कुलदीप बिश्नोई उनकी जो पत्नी है रेणुका बिश्नोई, वो भी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बारी है उनके बेटे की। अब बेटे का आखिरकार क्या होगा, क्योंकि हिसार लोकसभा से उनका बेटा हार गया था। लेकिन बात की जाए बीजेपी की, तो आपको बता देते हैं बीजेपी के अंदर जो है कुलदीप बिश्नोई चले गए थे, और उसके बाद से जो है लगातार आदमपुर की सीट हॉट सीट के अंदर गिनी जा रही है। हॉट सीट के अंदर गिने जाने के बाद लगातार जो है कुलदीप बिश्नोई से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के अंदर जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि हम लोग परिवारवाद से दूर रहते हैं। बीजेपी कहती आई है, हमेशा नारा देती हुई आई है कि परिवारवाद हमारे जो है टिकट के ऊपर हावी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस टिकट की बात की जाए तो लोग जो है बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि क्या ये परिवारवाद नहीं है कि इतने समय से एक विधायक चला हुआ आ रहा है, उसी के बेटे को टिकट दे दी जाती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदमपुर से जो है भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी गई है। इसके अलावा 2 जगह और चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर भी बीजेपी पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी है। तो
वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर बात कर ली जाए इस बार आदमपुर उपचुनाव की, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी जो है इस बार पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर रह सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा रोमांचित चुनाव इस बार आदमपुर विधानसभा सीट का होने वाला है, क्योंकि उपचुनावों के अंदर सबसे बड़ी घोषणा आदमपुर की चल रही है। हर जगह जो है आदमपुर हॉट सीट का नाम चल रहा है और सियासी गलियारों के अंदर लगातार जो है सियासी घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को आज उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वहीं अभी जो है इनेलो को अपनी सीट के ऊपर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, तो कांग्रेस को भी अपनी सीट के ऊपर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। अगर कांग्रेस सीट की बात की जाए तो जो है आशंका जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों के अंदर जेपी यानी कि जयप्रकाश को टिकट दी जा सकती है। तो वहीं अगर इनेलो सीट की बात की जाए तो इनेलो सीट को लेकर के जो है कल ही मीटिंग की गई थी और मीटिंग करने के बाद आपको बता देते हैं कि मीटिंग करने के बाद जो है लगातार जो है रमेश गोदारा का नाम सामने आ रहा था। और इसके अलावा भी जो है आपको बता देते हैं कि भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई है। अन्नू सूरा और रमेश गोदारा का नाम लगातार सामने आ रहा है। तो वहीं कुछ दिनों पहले जो है सुनैना चौटाला के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन स्थिति जो है थोड़ी बहुत स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि सुनैना चौटाला शायद इस बार आदमपुर का चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वो परिवार जो है अगर हार जाता है या जीत जाता है तो कहीं ना कहीं जो है इस बार सुनैना चौटाला को इन सबसे दूर रखा जाएगा। क्योंकि अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए तो कैंडिडेट्स उनके पास काफ़ी कम है, लेकिन अगर कोई बड़ा चुनाव होता है तो शायद हो सकता है उसके अंदर सुनैना चौटाला को उतारा जाए। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो है आप लोगों के भी लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, तो एक बार कमेंट की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि सोनाली फोगाट की बहन रुकेश ढाका लगातार कह रही है मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अमन पुनिया कह रहे थे कि अगर बीजेपी साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। और रुकेश पुनिया जो कह रही हैं कि भाई अगर बीजेपी ने दिया ना दिया वो तो मैं बाद में ही देखूंगी। कल तक उनकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन अब बात कर ली जाए भाई जो है आदमपुर चुनाव की, तो दो पार्टी की घोषणा हो चुकी है, दो पार्टी की अभी घोषणा होनी बाकी है। आपको क्या लग रहा है कि आदमपुर चुनाव के अंदर कौन जीतने वाला है और कौन पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर रहेगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और एक बार दोबारा बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक की सबसे बड़ी आदमपुर चुनावों को लेकर के कि अभी भव्य बिश्नोई का नाम जो है प्रत्याशी के रूप के अंदर घोषित कर दिया गया है। खैर, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिखना ना भूलें। नमस्कार।